Hey, this is Abhishek Sisodia and you are watching Indian Cadet Academy YouTube channel. I warmly welcome you in my YouTube channel Indian Cadet Academy. तो जैसा कि आपको पता है हम डेली 5 वर्ड्स बिट ट्रिक के साथ कराते हैं जिसका कि सेट नंबर 6 है वाई अभिषेक सिसोदिया। जैसा कि आपको पता है ये मेरा नाम है अभिषेक सिसोदिया। तो अगर आप हमसे ऐसी वीडियो चाहते हैं, सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो इंडियन कैडेट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए। आपसे बस एक शिकायत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले। हमें आपसे मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने वर्ड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है? तो सबसे पहला वर्ड है हमारा डॉक्ट्रिन। व्हाट? डॉक्ट्रिन। तो डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है बिलीफ, सिद्धांत, यानी सिद्धांत। जैसे किसी चीज़ को करने के लिए कुछ भी सिद्धांत होता है, कंसेप्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? डॉक्ट्रिन। ठीक है। तो डॉक्ट्रिन को हम रिलेट कैसे करेंगे? देखिए, डॉक्ट्रिन जस्ट साउंड लाइक डॉक्टर। कैसे करता है आवाज़? डॉक्ट्रिन जस्ट साउंड लाइक डॉक्टर, यानी डॉक्टर की जैसी आवाज़ करता है। अब मान लीजिए हर डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो उसके अपने अपने क्या होते हैं? सिद्धांत। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ? सिद्धांत। तो आप इसको ऐसे कीवर्ड या निमोनिक के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। कीवर्ड अपन आप देखना चाहें तो कीवर्ड है डॉक्टर के भी अपने सिद्धांत होते हैं कि ऑपरेशन करते वक्त मरीज पर दया और रहम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अपने अपने सिद्धांत होते हैं डॉक्टर्स के। तो डॉक्ट्रिन जस्ट साउंड लाइक डॉक्टर एंड डॉक्टर के अपने क्या होते हैं? सिद्धांत। सिनोनिम की बात करें, टीनेंट, क्रीड, डॉगमा, प्रिंसिपल, एक्सियम। ठीक है, डॉगमा, एक्सियम और क्रीड ये बहुत ही बढ़िया शब्द हैं, इनको आप याद करना। ठीक है। तो अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनियम है हमारे अनबिलीफ, डिसबिलीफ, हियर से। ये भी है, इसका मतलब क्या होता है? अफवाह। ठीक है। तो यूजेस देख लेते हैं। द स्टूडेंट स्टडी द डॉक्ट्रिन ऑफ कैथोलिज्म एट सेमिनरी। सेमिनरी का मतलब होता है मदरसा। क्या होता है? मदरसा। तो क्या हुआ इसका मतलब? कि स्टूडेंट पढ़ते हैं सिद्धांत किसके? कैथोलिज्म के, इन एट द सेमिनरी, यानी मदरसे में। ठीक है। तो वर्ड आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम टेस्ट देते हैं एक एंड में, तो आप टेस्ट से इवेलुएट कर सकते हैं कि आप कितने वर्ड याद कर चुके हैं 5 में से, और जितने भी आपने किए हैं वो अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने सही किए हैं। अगर आप इस वोकेबलरी का पीडीएफ चाहते हैं, ये जो मैं इससे पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहाँ से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, उस वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लूमी। क्या है? ग्लूमी। तो ग्लूमी का अर्थ क्या होता है? ग्लूमी का अर्थ होता है उदास। इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूँ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे कि मैं बता चुका हूँ, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता, या उसमें डिटेल ऐड करता है। ठीक है। तो ग्लूमी, अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे? देखिए, ये आपको चित्र दिख रहा होगा, इसमें क्या हो रहा है? ये सारा ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं कोई राजा महाराजा हैं और ये सजा दे रहे हैं किनको? अपने गुलामों को। किनको? गुलामों को। अब मान लीजिए गुलामों को जब सजा दी जाएगी तो वो क्या होंगे? उदास होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली वो उदास होंगे। तो ग्लूमी कैसी आवाज़ करता है? ग्लूमी कैसी ध्वनि रखता है? ग्लूमी जस्ट साउंड लाइक गुलामी। और गुलाम कौन होते हैं? उदास होते हैं। ठीक है। हम किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते, लेकिन जब भी हम गुलाम बन जाते हैं तो हम क्या रहते हैं? ग्लूमी रहते हैं। हमेशा कैसे रहते हैं? ग्लूमी। तो ठीक है। और इसकी ग्रामेटिकल प्रोवर्ब क्या है? एडजेक्टिव। आपको याद रखना चाहिए कीवर्ड का ये है ग्लूमी, साउंड ऑफ गुलामी, यानी ग्लूमी कैसी साउंड करता है? गुलामी जैसी। सिनोनिम की बात करूँ, मेलनचली, ये इसका मतलब होता है उदास, सैड, डिप्रेस्ड, डिसमल। मेलनचली और डिसमल बढ़िया शब्द हैं, इनको आप याद कर लेना अच्छी तरह से। गुलामी में आदमी उदास ही तो रहता है, ये आपका निमोनिक हो जाएगा। एंटोनिम की बात करूँ, चीयरफुल यानी खुश, हैप्पी, वो भी खुश होता है। यूजेज की बात करूँ, ही वाज ग्लूमी एंड अपसेंट माइंडेड, यानी वो कैसा था? उदास और अपसेंट माइंडेड, यानी अपनी आउट ऑफ माइंड था। अपसेंट यानी माइंड से, जैसे कहते हैं ना, किसी से आप कुछ बात कर रहे हैं और वो कहीं दूसरी दुनिया में लगाया, तो क्या बोलेंगे उसको? अपसेंट माइंडेड पर्सन। ठीक है, यानी उसका दिमाग स्थिर, उसका दिमाग उस समय पर नहीं था। तो वो ऐसे पर्सन कौन होते हैं? अपसेंट माइंडेड। ठीक है। तो ग्लूमी जस्ट साउंड लाइक गुलामी, और गुलाम कौन होते हैं? उदास होते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा नोमैडिक। क्या है? नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? नोमैडिक का एग्जैक्टली मतलब होता है घुमक्कड़ या वांडरर। ठीक है, जो घूमता रहता है। ठीक है। इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूँ तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। अब मैंने नोमैडिक को कैसे रिलेट किया है? नोमैडिक को मैंने नोमैडिक में से मैड निकाला है, MAD। अब मैड होता है पागल। अब आपने देखा होगा कि पागल इंसान होते हैं, पागल जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं रहता। मोस्टली वो क्या होते हैं? वांडरर या नोमैडिक होते हैं, यानी उनको पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे। इस चित्र के जरिए आप देख सकते हैं कि ये चित्र है, जिसमें जो झुग्गी झोंपड़ी वाले इंसान होते हैं वो क्या होते हैं? इधर उधर नोमैडिक होते हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। तो नोमैडिक यानी मैड। नोमैडिक से हम क्या निकालेंगे? मैड। और मैड से हमको क्या याद आ जाएगा? कि मैड पर्सन्स घूमते रहते हैं, यानी घुमक्कड़। ठीक है। तो निमोनिक ये है। सिनोनिम की बात करूँ तो वांडरिंग, वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड बहुत ही अच्छा शब्द है। वैगाबॉन्ड माने होता है आवारा। ठीक है।
एंटोनिम की बात करूँ सेटल्ड, यानी वो कहीं पर सेटल्ड हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी स्थिर, क्या है, स्थिर, ठीक है। अच्छा, यूजेस की बात करें, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर हिज डेज आर वेरी नोमैडिक, क्योंकि उसके क्या हैं, हस्बैंड कैसे हैं, एक लंबे रूट पर चलाने वाले ट्रक ड्राइवर हैं, इसलिए उसके क्या हैं, हिज डेज आर वेरी नोमैडिक, उसके दिन कैसे हैं, नोमैडिक जैसे हैं, कैसे, घुमंतु जैसे हैं, जो घूमते रहते हैं, आवाराओं जैसे हैं, ठीक है, ऐसा उसके दिन बन चुके हैं। तो ठीक है, नोमैडिक से आप क्या निकालेंगे, मैड, मैड कौन होते हैं, घूमने वाले, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 4, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 4 नंबर, एबॉर्टिव। तो एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल, बेकार, जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई परिणाम ना निकले, परिणाम निकले तो जो चाहा है वो परिणाम ना निकले। तो आप इस चित्र से देखिए कि ये जनाब बहुत सारे सिनेमा देख रहे हैं, तो मैंने ये क्या किया है रिलेट इसको कि अब और टीवी, आप यहाँ देख सकते हैं ये अब और टीवी, यानी ये इनके सभी के एग्ज़ाम हैं, और इनसे मैं बोल रहा हूँ, मैं या कोई बोल रहा है कि अब और टीवी देखी तो क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे, ये क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे अगर आप और टीवी देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा, अब और टिव जस्ट साउंड लाइक अब और टीवी, और अब और टीवी देखी तो क्या हो जाएंगे हम, असफल, ठीक है। तो निमोनिक आप ये देख लेंगे, कीवर्ड मैंने ये बनाया है। सिनोनिम की बात करें तो वेन, फ्रूटलेस, यानी फ्रूटलेस यानी फ्रूट जिसका कोई परिणाम न निकले, ठीक है। एंटोनिम की बात करूँ, फ्रूटफुल, जिसका परिणाम हो, प्रोडक्टिव, जो कुछ उत्पादित करके देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव। यूजेस की बात करें, द इन्वेजन ऑफ गोथ्स, यानी गोथ्स का क्या, आक्रमण, इन्वेजन का मतलब क्या होता है, आक्रमण, इसको आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पे, अपनी जो भी कहीं लिखते हो, इन्वेजन का मतलब क्या होता है, आक्रमण, ठीक है। इन्वेजन ऑफ गोथ्स एंड द डेथ ऑफ डिसीज, यानी गोथ्स का आक्रमण और डिसीज की क्या, डेथ। पुट एन एंड टू एबॉर्टिव, यानी बेकार परिणामों का क्या किया उसने, अंत कर दिया। पुट एन एंड टू द एबॉर्टिव अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट कैसे थे, अटेम्प्ट कैसे थे, अटेम्प्ट थे एबॉर्टिव, जिसका कुछ परिणाम सही नहीं निकला, असफल थे वो, ठीक है। तो आपको याद हुआ होगा ये वर्ड एबॉर्टिव, जो साउंड लाइक अब और टीवी, और अब और टीवी देखी तो हम क्या हो जाएंगे, असफल, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफर, क्या है, डिफर। तो डिफर का मतलब, डिफर को मैंने कैसे रिलेट किया है, डिफर को मैंने रिलेट किया है, डिफर जस्ट साउंड लाइक डफर, कैसा, डफर, जो डफर इंसान होते हैं। तो जो डफर इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने किसी भी काम को स्थगित करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, जो डफर होते हैं, इसको कोई केयर नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, अपने टाइम को टालते रहते हैं, अरे ये आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, तो वो क्या होता है, स्थगित करते रहते हैं। तो इसका एग्जैक्ट मतलब भी क्या है, स्थगित करना। इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूं तो ये एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ठीक, क्या है, वर्ब, ठीक। अब आप निमोनिक यहाँ देख सकते हैं। सिनोनिम की बात करूँ तो पोस्टपोन, यानी पोस्टपोन करना, ठीक है, डिले यानी देरी करना, ठीक। हेस्टन, हेस्टन माने जल्दबाजी करना, ये बढ़िया शब्द है। एसेलरेट, एसेलरेट माने त्वरित करना, किसी चीज़ को त्वरित करना, जैसे मान लीजिए एक्सेलरेट, आप बोलते हैं ना एक्सेलरेटर, बाइक्स में होता है जो, तो उससे क्या होता है, हम गाड़ी को क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, 10 की स्पीड से होगी तो 20 की कर देते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सेलरेट करना। कोई स्थगित कर रहा है, कोई एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका सिनोनिम है हरी, हरी माने क्या होता है, जल्दी करना। यूजेस देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू डिफर द हियरिंग ऑफ राम मंदिर इश्यू, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मना किया, टू डिफर यानी पोस्टपोन करने से, यानी स्थगित करने से, किसकी, राम मंदिर मुद्दे की सुनवाई को, यानी उसने राम मंदिर मुद्दे की जो सुनवाई थी उसको स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ से डिसएग्री करना, ठीक। तो आपको ये भी वर्ड याद हुआ होगा, आशा करता हूँ। और इस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे, डिफर जस्ट साउंड लाइक डफर, और डफर कौन करते हैं, स्थगित कर देते हैं काम को, अपने काम को पोस्टपोन कर देते हैं। तो चलिए अब आपकी बारी है वर्ड टेस्ट की। अब आप अपनी वोकेबलरी की जो ट्रिक हैं उसको मैंने कैसे याद कराई थी उसको आप याद करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड वही है डेफर, डिफर, डिफर का मतलब क्या होता है, डिफर जस्ट साउंड लाइक डफर। तो डफर इंसान होगा तो वो क्या करेगा, स्थगित करता है, ठीक, एग्जैक्टली आपका सही है। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, नोमैडिक यानी मैड, नोमैडिक से मैंने क्या निकाला था, मैड, तो मैड पर्सन कैसे होते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, अब और टीवी, अब और टीवी देखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, असफल। ग्लूमी जस्ट साउंड लाइक गुलाम, गुलाम, तो गुलाम का क्या होता है, गुलाम क्या होते हैं,
कि वो उदास होते हैं। ठीक, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन यानी जस्ट साउंड लाइक डॉक्टर, और डॉक्टर के अपने अपने क्या होते हैं? सिद्धांत। तो आप बताइए आपके 5 में से कितने सही हुए। ठीक है, तो अगर आप हमारी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिर मैं हाजिर हूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें।